अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण सबको। महाभारत में जब युद्ध खत्म होता है कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का, उसके बाद भी काफी समय निकल जाता है और अब ऐसे हुआ कि श्री कृष्ण ने भी अपना देह छोड़ दिया है। वो भी स्वधाम गमन तक जाने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठे हैं, सिर्फ उसमें अर्जुन नहीं है। और कुछ ही समय हुआ कि नारद जी भी वहां से चले गए। तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित है कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भीम को बताता है कि मुझे लग रहा है कि अभी कलयुग की छाया बैठ चुकी है। तो भीम बताते हैं क्यों ऐसे बोल रहे हो भैया। तो बताते हैं कि देखो, अभी तक जीवन में हमारे गांव में या पूरे शहर में, पूरे देश में कहीं पे भी कोई घर में ताला नहीं लगा रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था, अनीति नहीं थी। ये सब चीजें एकाएक शुरू हो चुकी है। सबको घर में ताला लगाना पड़ रहा है, झूठ बोलना शुरू हो गया है। हमारे ही राज्य में देखो कितने लोग झूठ बोल रहे हैं और चोरी भी बढ़ रही है। जबकि चोरी तो पहले था ही नहीं, सिर्फ जंगल में डाकू करते थे, वही चोरी थी। नगर में या शहर में या गांव में कहीं पर भी चोरी का नामो निशान नहीं था। तो ये सब अपशकुन की दिख रहा है कि कलयुग की छाया अभी हमारे युग में बैठ चुकी है। और जो मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप है, नारायण की जो मूर्ति है, उसमें भी मुझे इतनी खुशी नहीं दिखने पड़ रही है कि वो भी जो मूर्ति है वो थोड़ी सी दुखी लग रही है, आनंद में नहीं है वो मूर्ति। और कुत्ते भी मेरे सामने रो रहे हैं। तो ये सब मुझे अपशकुन का जो सिम्टम्स है वो दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई दुख की घटना या दुख की बातें सुननी पड़ेगी। और वैसे अर्जुन भी द्वारका से अभी तक आया नहीं है, तो वहां का भी कुछ पता नहीं है कि कैसा है। अर्जुन आ जाता है तो हम सब लोग हिमालय की ओर प्रयाण करते हैं और फिर हम वहां से अपनी जीवन की आगे की यात्रा शुरू करेंगे। और ये गांव, शहर, नगर जो भी है हमारा, वो सब हम छोड़ देंगे, त्याग करेंगे। और उसी वक्त अर्जुन वहां पर आता है, लेकिन उसके मुख पर भी बिल्कुल खुशी नहीं, आनंद नहीं, किसी प्रकार का तेज नहीं। जबकि अर्जुन तो बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति थे उस वक्त। तो युधिष्ठिर जी को बहुत चिंता होती है और वो बहुत देखते ही उनके मगज में, मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि क्या है अर्जुन का ऐसा चेहरा देखकर उदासीनता भरा, कुछ तो रहेगा गहरा की जो घटना घटित हुई है। तो अर्जुन अपने भैया को बताते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है, श्री कृष्ण ने मेरा त्याग किया है, जिन्होंने जीवन भर हमारा रक्षण किया है, जिन्होंने लाक्षागृह में भी हमें रक्षण करके बचाया था। लेकिन जब प्रभु स्वधाम पधारे तब वो अपने अंत काल में मुझे साथ में नहीं ले गए। ऐसे बोल के अर्जुन की आंखों में से अश्रुधारा बहने लगती है। तो श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि जब तू मेरे साथ ही नहीं आया है तो मैं तुझे कैसे लेके जाऊं। लेकिन उसके लिए मैं अगर जा रहा हूँ स्वधाम गमन, तो मैं तुझे गीता का ज्ञान यहाँ पर दे रहा हूँ, जो तेरा रक्षण करेगा, जीवन का रक्षण करेगा और आने वाली पीढ़ियों का भी रक्षण होगा उससे। तो हमें गीता का ज्ञान को पकड़ना है, आचरण में लाना है। युधिष्ठिर को बताता है कि आज मेरी कभी भी जीवन में हार नहीं हुई है, ऐसी मेरी हार हुई है क्योंकि जब मैं कृष्ण के विरह में द्वारिका से हस्तिनापुर अपने गांव नगर में आ रहा था, शहर में आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे काबा लोग जो बताए जाते हैं उन्होंने मुझे लूट लिया। तो मुझे उस वक्त ऐसे भरोसा हो गया कि मेरे में जो शक्ति थी, मैं जो ये बाण चलाता था, समग्र विश्व में मेरे से कोई सामने टिक नहीं सकता था, इतना बड़ा मैं योद्धा था। लेकिन वो जो शक्ति थी वो भी प्रभु की प्रसादी थी, वो मुझे अभी समझ में आया। क्योंकि वो शक्ति, नारायण जैसे चले गए, श्री कृष्ण स्वधाम चले गए, वैसे मेरे भीतर से भी वो शक्ति चली गई है। जब हम बहुत अंतर मन से नारायण को या गुरु को ऐसे धारण करते हैं और तब जब उनसे थोड़ा सा भी हमारा दूर
होता है, तब हमें जो अंतर में एक खालीपन लगता है, एक जो विदाई जो रहती है, विरह जो रहता है, वो विरह जो है वो शब्दों के माध्यम से हम उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन में जो अभिमान था कि मेरे जैसा वीर कोई जगत में नहीं है, तो वो अभिमान भी और ये शक्ति भी श्री कृष्ण ने काबा का रूप धारण करके वहां से मेरे पास से ली है भैया जी। ऐसे अर्जुन युधिष्ठिर को बताते हैं। श्री कृष्ण के एक के बाद एक उपकार जो है वो याद कर रहे हैं और वो धर्मराजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि जब द्रुपद राजा के दरबार में मत्स्य वेद हुआ था, तभी भी श्री नारायण ने, श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से शक्ति से वहां पर प्रदान किया। मैं तो सिर्फ आंखों को देख रहा था, बाकी सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण ही थे। किरात के युद्ध के समय जब मैं शंकर के साथ युद्ध कर रहा था, वो भी उन्हीं की वजह से कि उसमें मैं जीत पाया। द्रौपदी के ऊपर भी कितना प्रेम था, लेकिन फिर भी जब भरी सभा में हम कोई भी उसको बचा नहीं पाए, हम निसहाय हो गए, तभी भी वो अदृश्य रूप से चीर पूर रहे थे। दुर्योधन ने कपट करके कितना सारा हमारा नाश किया, दुर्वासा को अपने यहाँ पर भेजा, उस वक्त भी श्री कृष्ण ने हमें बचाया था। ऐसे अनगित अनगित बहुत सारे उदाहरण देते गए कि हमें जीवन में इस समय ऐसे किया, उस समय ऐसे किया। तो नारायण हमें जैसे अभी शेयरिंग में बताया कि हमारे से पहले हमारा ध्यान रखते हैं और हम भूल जाते हैं नारायण को, लेकिन नारायण हमें नहीं भूलते हैं, गुरु हमें नहीं भूलते हैं। तो जब हम सत्संग में जुड़ते हैं, धर्म को पकड़ते हैं, तब हमें ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है कि हम किस प्रकार से नारायण को भूलते हैं, किस प्रकार से नारायण को मानते हैं, किस प्रकार से हम धर्म को पकड़ते हैं और नारायण हमारा कितना ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से हमारी जो कैपेसिटी है उससे भी हम जो डिजर्व करते हैं उससे भी कितना सारा हमें जीवन में दिया हुआ है। तो नारायण को प्राप्त करने के लिए सिर्फ धर्म को पकड़ना जरूरी नहीं है, उसके पीछे हमें अपने हृदय में शुद्धिकरण रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध होता है, तभी ही हम नारायण अपने आप दौड़ के चले आते हैं। तो हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है? हृदय में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, पहला। दूसरा जो है, हमारा हृदय जो है वो पवित्र होना चाहिए, और तीसरा जो है वो हमारा हृदय पराभक्ति से भरा हुआ होना चाहिए। तो कोमल तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा हृदय बहुत ही कोमल है, हम लागनीशील है, इमोशनल है, ऐसे नहीं होता है। पवित्र यानी क्या है कि हमारे भीतर जो दोष है, राग द्वेष है, काम क्रोध अहंकार लालच लोभ जो भी है, उससे हमारा हृदय भरा है, हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारे विचारों में वो जब आता है तब हमारा जो हृदय है वो भी वो अशुद्धियों से भर जाता है। और वो जब भर जाता है तब हमारे हृदय की जो कोमलता रहती है वो धीरे धीरे मुरझा जाती है या कम होती है, उसकी कोमलता 100% नहीं रहती है। और जब ये दो स्वच्छता नहीं रहती है, पवित्रता और कोमलता, तो हमारी पराभक्ति उसमें नहीं रहती है। पराभक्ति यानी क्या है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, नारायण का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें पर सुख, पर किसी के दुख में दुख, किसी के सुख में सुख, किसी के लिए सुख की भावना उत्पन्न होती है अंतर मन से। आज कलयुग में सब मुंह पे बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आपका, लेकिन क्या अंतर मन से सही में वो व्यक्ति उसके हृदय के भाव से पराभक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है? वो हमें स्वयं के भीतर तपासना है, चकासना है। कि हम किसी को बोलते हैं कि आप बिजनेस में अच्छे हुए, आपके घर पे बहू अच्छी है, बेटा अच्छा है, बेटी को अच्छा दामाद मिला, वो सब हम बताते हैं, लेकिन क्या वो संबंधों में ऊपर का दिखावा है या अंतर मन से हमारे हृदय के भाव से हम वो बोल सकते हैं? जब हम हृदय के भाव से, शुद्ध पवित्र हृदय से ऐसा बोलते हैं, संबंध निभाते हैं, व्यवहार में आचरण करते हैं शुद्ध हृदय से, तब नारायण स्वयं वहां आके विराजते हैं। वरना हमारे आत्मा में तो परमात्मा है, लेकिन वो साइलेंट मोड में परमात्मा अंदर सिर्फ अपना जीवन की नैया चलाते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें वो पवित्रता नहीं दिखती है हमारे भीतर की। तो हम ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे हमारे हृदय में जो है वो पवित्रता हमें प्राप्त होती है। जैसे ये
अर्जुन और युधिष्ठिर जी का जब संवाद हो रहा था, तभी अर्जुन ने एक श्री कृष्ण का बहुत ही अच्छा बताया कि जब दुर्वासा ऋषि को भी यहाँ पर भेजा था दुर्योधन ने भोजन के लिए, वो भी एकादशी के दूसरे दिन जब भोजन समाप्त हो जाता है तब। और दुर्वासा मुनि का ऐसा नियम था कि 10,000 ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। और अब भोजन भी पात्र में भी नहीं था, घर में भी नहीं था, लेकिन द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र सूर्यदेव ने दिया हुआ था कि जब भी वो खाना खाती है तब तक उसमें से भोजन कभी भी खूटेगा नहीं, कम नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तो द्रौपदी ने भी खाना खा लिया, उसके बाद दुर्योधन ने उन लोगों को भेजा ताकि दुर्वासा मुनि का जो श्राप है उससे पांडवों के पूरा परिवार का कुल का नाश हो। तो यहाँ पर भावना गलत हुई थी, कितना भी धर्म का आचरण करे, लेकिन जो भीतर के अंदर जो कड़वाहट के बीज थे दुर्योधन के अंदर, वो कहीं ना कहीं हीन भावना से, अलग प्रकार के व्यवहार से, भावना से आ रही थी। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि को भी नहीं पता था कि दुर्योधन इस प्रकार से यहाँ मुझे भेज रहा है अपने मन के मैल के विचारों से, कि वहां पर जो वो आशीर्वाद के बदले में श्राप उनको प्राप्त हो, पांडवों को और द्रौपदी को। लेकिन वहां पर भी श्री कृष्ण ने बचाया है कि जब दुर्वासा ऋषि को बोला जाता है, वो घर पर आते हैं तो भी युधिष्ठिर और अर्जुन वो सब बताते हैं कि आप गंगा नदी में स्नान करके आइए, तब तक हम रसोई का प्रबंध करते हैं। तो कहीं पर भी ऐसे नहीं बताया गया है कि आप भोजन बाद में करिए या आज हमारा खत्म हो चुका है। आज हमारे घर में एक व्यक्ति भी ज्यादा अगर खाने में आने वाला रहता है या अचानक आ जाता है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उसको फोन करके आना चाहिए। बिना कॉल किए कैसे आए? पहले के जमाने में कॉल भी नहीं था। जब अर्जुन भी नहीं आए थे द्वारका से हस्तिनापुर, तब युधिष्ठिर भी जो थे वो चिंतित थे, लेकिन फोन नहीं था, तो वो हृदय के फोन से उनको देख सकते थे कि मेरा भाई कहाँ तक पहुंचा है, और वहां से उसको पता चलता है कि मेरा भैया जो है वो सुरक्षित है, रास्ते में आ रहा है, या कोई दूत के मार्फत पता चलता था। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, फोन है, हर क्षण हम अपने स्वजनों का, परिवारजनों का कहाँ पर है उतना हम चेकिंग कर सकते हैं, कहाँ पर है उनके पीछे हम पहुंच सकते हैं। आज बहुत सारी एप्लीकेशन के यहाँ पर वो है। पहले तो वो भी नहीं था, लेकिन हृदय और मन शुद्ध था कि वहां पर फोन की आवश्यकता ही नहीं थी। अपने घर के कोई भी स्वजन जो है, उतने वाहन भी नहीं थे, या तो पैदल था या घोड़े थे या अलग प्रकार की सवारियां थी, ना ट्रेन थी, ऐसे कुछ भी नहीं था। फिर भी वो पहचान सकते थे कि अभी इतने समय तक मेरे परिवार का ये सदस्य राजमहल में पहुंचेगा या घर पर पहुंचेगा। उतनी आंतरिक शक्ति थी, क्योंकि वातावरण शुद्ध था, विचार शुद्ध थे, हृदय शुद्ध था, भोजन शुद्ध था और संबंधों में पवित्रता थी, शुद्धता थी। आज ये सब में धीरे धीरे मलिनता प्रवेशती गई कलयुग में, और हम उस मलिनता का सहर्ष स्वीकार करते हैं। तब हमारे भी जीवन में ऐसे हो जाता है कि जो ऊपरी दिखावा, ऊपरी बाह्यरी संबंध और बाह्य जो खाना है, उससे हमारे जीवन में, विचारों में, कर्म में कलयुग की बहुत गहराई से हवा अंदर चली जाती है, असर होता है वातावरण का और उस सब का। तो वो सब असर ना हो या कम हो, हमें और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियां को, आने वाली जो पीढ़ियां है उनको, तो उसके लिए हमें 4 घंटे का मोबाइल फास्टिंग जो बताया गया है वो करना ही है। उसमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम गैजेट का 4 घंटे का त्याग नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी बीमारियों का भोग हो जाता है। दूसरी बात, हमें अंतर मन से शुद्धिकरण रखना ही है। कितना भी करो, अगर हमारा अंतर मन शुद्धिकरण कैसे होगा, तो उसका जो हमने दिवाली पे नियम लिया है कि हमें दूसरों में दिव्य गुण देखना, तो रोज हमें एक व्यक्ति में, 5 व्यक्ति में ऐसे दिव्य गुण देखते ही रहना है, ताकि धीरे धीरे दिव्य गुण दूसरे व्यक्ति का देखने से हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे जीव में, हमारे आत्मा में शुद्धिकरण होता जाएगा। वो जितना हम अंदर मन से करेंगे, क्योंकि हमें जो व्यक्ति पसंद नहीं है, या व्यक्ति पसंद है, संबंध ऐसा है, लेकिन व्यक्तियों की आदतें कुछ ऐसी है कि जो हमें पसंद नहीं है, स्वजनों में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं पर भी हमारे निजी जीवन में जो भी जुड़े हैं,
तो ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस व्यक्ति में उसकी अच्छी आदतें देखनी है, उसके दिव्य गुण के दर्शन करने हैं। हम उसके दिव्य गुण गुण के दर्शन करते हैं, उससे हमारा हृदय जो है वो शुद्धिकरण होता जाएगा। और ये 2025 का जब अब अंतिम माह में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो धीरे-धीरे इस पूरे माह में हम इस प्रकार का मेडिटेशन करेंगे कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हमें प्राप्त हो, पवित्रता हमारे हृदय में धीरे-धीरे बढ़ती जाए, बढ़ाने का हम प्रयास करें। क्योंकि ये बार-बार कलयुग की हवा में भीतर कुछ न कुछ कलह कलेश आ जाता है विचारों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, निजी हमारी जीवन दिनचर्या के माध्यम से। तो वो सबका धीरे-धीरे हमें अवेयर होके बहुत गहराई से, सूक्ष्म दृष्टि से हमें ध्यान रख के सतयुग की ओर के विचार हमारे भीतर के बीज बो देना है, ताकि हम, हमारा परिवार और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही समृद्धिमय सर्व प्रकार से बने। नारायण, नारायण।